में अवतार धारण करते हैं। ये भगवान का छठवां अवतार। सातवां अवतार श्री हरि विष्णु यज्ञ के रूप में धारण करते हैं, जिसमें यज्ञ का मार्ग बताते हैं। आठवां अवतार श्री हरि विष्णु ऋषभ देव के रूप में धारण करते हैं, जो वो मार्ग बताते हैं वो आज साधु और संतों के लिए वंदनीय माना गया है। नौवां अवतार श्री हरि विष्णु ऋषियों की प्रार्थना करने पर प्रथु रूप में अवतार धारण करते हैं, जिसमें कि वो राजा बनकर के कई वर्षों तक राजपाट संभालते हैं। 10वां अवतार श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार धारण करते हैं, इसमें कि वो ऋषियों को नौका पर बिठा करके उनकी रक्षा करते हैं। 11वां अवतार श्री हरि विष्णु समुद्र मंथन के अवसर पर, जब देवता और दैत्य दोनों विफल हो रहे थे, जब मंदराचल पर्वत का भार नहीं समा रहा था, तब श्री हरि विष्णु एक अत्यंत विशाल कछुए का रूप धारण करते हैं, कच्छप अवतार धारण करते हैं और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। 12वां अवतार श्री हरि विष्णु धन्वंतरी जी के रूप में धारण करते हैं, जिन्हें की औषधि का देवता भी कहा गया है, जो अपने एक हाथ में अमृत का कलश और दूसरे हाथ में कंगन लेकर के प्रकट होते हैं। 13वां अवतार श्री हरि विष्णु मोहिनी अवतार धारण करते हैं। महाराज इस अवतार में भगवान काफी सुंदर दिख रहे हैं। इस अवतार में वो दैत्यों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं और देवताओं को अमृत पान कराते हैं। 14वां अवतार श्री हरि विष्णु नरसिंह अवतार धारण करते हैं, इसमें कि वो प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। इस अवतार की कथा को भी आने वाले दिनों में विस्तार से सुनेंगे। 15वां अवतार श्री हरि विष्णु कश्यप मुनि की पत्नी अदिति के गर्भ से बामन के रूप में अवतार धारण करते हैं। बटुक स्वरूप है, जिसमें वो दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। 16वां अवतार श्री हरि विष्णु ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए परशुराम जी के रूप में धारण करते हैं। 17वां अवतार भगवान हरि विष्णु वेद व्यास जी के रूप में धारण करते हैं। महामुनि पारसर जी के पुत्र होते हैं, जिसमें कि वो कई पुराणों की, कई उपनिषदों की, ग्रंथों की रचना करते हैं। 17 पुराणों की रचना करी है महाराज। 18वां अवतार श्री हरि विष्णु जब रावण के अत्याचार काफी बढ़ गए थे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। 19वां और 20वां अवतार श्री हरि विष्णु कृष्ण और बलदाऊ के रूप में धारण करते हैं, जिसमें वो पूरी पृथ्वी का भार उतारते हैं। अब जो 21वां अवतार है वो भगवान हंस अवतार धारण करते हैं। देखिए महाराज, इस अवतार में पहली बार भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत महापुराण सुनाई थी, जो कि मात्र 4 श्लोकों में कही गई, जिसे चतुर्श्लोकीय श्रीमद् भागवत भी कहते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, फिर नारद जी ने जाकर के वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने उसका विस्तार करा, फिर अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई, फिर जाकर के शुकदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। तो इसमें पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान भगवान देते हैं। 22वां अवतार भगवान हयग्रीव अवतार धारण करते हैं। उसकी कथा आती है कि हयग्रीव नाम का एक दैत्य था, जिसका कि सर घोड़े का है और शरीर मनुष्य का है। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करता है। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तो मांगो क्या मांगते हो? कहता है कि आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मुझ जैसा ही कोई हयग्रीव मार सके। ये सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, कि वो जानता है कि पूरे संसार में उसके जैसा और कोई नहीं। और आज बात सच भी है, कौन ऐसा होगा जिसका सर घोड़े का शरीर मनुष्य का? तो एक तरह से अमर होने का वरदान मांग लिया है। तो जैसे ही ये वरदान मिलता है
हयग्रीव के आतंक बहुत बढ़ गए, प्रजा को परेशान करता है, बहुत ज्यादा कष्ट देता है। ये देख करके प्रजा त्राही माम करने लगती है, जाकर के भगवान से प्रार्थना करती है। तब भगवान उसका उद्धार करने के लिए उसके ही जैसा हयग्रीव अवतार धारण करते हैं और उसका वध कर देते हैं। 23वां अवतार श्री हरि विष्णु कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार राजा अजन के पुत्र बुद्ध के रूप में धारण करते हैं। 24वां अवतार श्री हरि विष्णु कल्कि के रूप में धारण करेंगे। कहा जाता है कि अभी अवतार उन्होंने धारण नहीं करा है। जब कलयुग का अंत निकट होगा, जब राजाओं के शासकों के अत्याचार काफी बढ़ जाएंगे, तब भगवान कलयुग के अंत के समय संबल नामक गांव में विष्णु याशा के घर कल्कि के रूप में अवतार धारण करेंगे। तो इस तरह से भगवान के 24 अवतारों की कथा आती है। अब महाराज इन 24 अवतारों में से भगवान ने 2 अवतार पूरी तरह से लिए, श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार। मन में बात आती है तो श्री कृष्ण और श्री राम में अंतर क्या है? तो कहा जाता है कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष। मतलब प्रभु श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो प्रभु श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। प्रभु श्री राम ने जो अपने जीवन में अनुभव करा है वो श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गाया है। इतना अंतर है महाराज। अब यहाँ पर वेद व्यास जी बड़े चिंता में हैं, क्योंकि कलयुग आने वाला है। वो जानते हैं कि कलयुग का व्यक्ति रोग शोक में घिरा रहेगा, तो सोचते हैं कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कलयुग के व्यक्ति का उद्धार हो सके। तो कई पुराणों की, वेदों की रचना कर रहे हैं। वो 4 वेदों की रचना करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद की रचना करी है महाराज। लेकिन वेद व्यास जी को संतुष्टि नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी कुछ तो छूटा है, कुछ तो अधूरा है जो मेरा लिखना बचा हुआ है, पर समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है।